सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। 44,500 का एक भाग 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ के हिसाब से उधार दिया गया। देखो यहां खेल कर दिया। 44,500 रुपए आपके पास है, आपने इसका 44,500 रुपए का एक हिस्सा आपने उधार दिया है 15% ब्याज की दर से, लेकिन ब्याज 15% ईयरली नहीं, अर्धवार्षिक है। 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ में है, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है। 6 महीने में 15% ब्याज है तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 30% पर एनम। आपको यहां पर भी परेशान करा गया। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी? 30%। भाई अगर ब्याज 6 महीने में 15% है सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज एक साल में कितना होगा? 15 का दोगुना 30%। तो 44,500 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज की दर से। बाकी पैसा उधार दिया गया है, रेस्ट अमाउंट उधार दिया गया है 18% सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? 44,500 रुपए मेरे पास है, मेरे पास 44,500 रुपए, कुछ पैसा मैंने उधार दिया 30% ब्याज की दर से। फिर जो बचा पैसा है, वो बचा पैसा मैंने एक साल बाद उधार दिया है। कितने की दर से? एक साल बाद उधार दिया 18% की दर से। आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। ब्याज का जो रेशियो है 4 साल के बाद, कौन सा 4 साल का समय लेना है? जब पहला पैसा उधार दिया गया था, जब पहला भाग उधार दिया गया था, पहला भाग उधार देने के समय के 4 साल के बाद दोनों भागों पर जो हमें ब्याज मिला है, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर जो हमें ब्याज मिला है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो आपसे पूछा है फाइंड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना है? जो 18% की दर पर उधार दिया गया था, आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है प्रिंसिपल। सवाल में आपको ब्याज की दर दी है, समय दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का रेशियो दिया है, सब कुछ दिया है। आपसे पूछा क्या? प्रिंसिपल। अभी पिछले सवाल में समझाया था कि प्रिंसिपल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुना टाइम। अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो पता लग जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा। सवाल में ब्याज का रेशियो दिया है, ब्याज की दर दी है, समय दिया, निकल जाएगा। 44,500 रुपए के आपने दो हिस्से करें, फर्स्ट और सेकंड। 44,500 रुपए का आपने दो हिस्से करें, आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है। पहले हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले हिस्से पर दूसरे हिस्से पर जो ब्याज है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज पर एनम की दर से, दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है 18% पर एनम ब्याज की दर से, 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। पहला हिस्सा उधार देने के 4 साल बाद रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 4 साल के लिए, दूसरा हिस्सा कितने साल के लिए उधार दिया गया है? 3 साल के लिए। तो आप कहोगे सर कैसे आया ये? जब पहला हिस्सा उधार दिया गया था, उसके 1 साल के बाद दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है। अगर पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है, तो दूसरा हिस्सा 1 साल बाद उधार दिया गया है, कि दूसरा हिस्सा उधार केवल 4 माइनस 3 साल के लिए दिया गया। ये पढ़ो, शेष भाग जो वो 1 साल बाद उधार दिया गया है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है, पहले भाग को उधार देने के 4 साल बाद ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया, दूसरा हिस्सा 3 साल के लिए उधार दिया गया है। ये मैं ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, नीचे रेट परसेंट गुना टाइम आ गया मेरे दोस्तों। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के प्रिंसिपल का रेशियो कट जाएगा 3:3, परसेंटेज कटी जाएगा। 18 की गुणा आएगी 18 2 180 और 40 3 120, 18 2 180 और 4 गुणा 30 120, कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये चला जाएगा 60 से। 60 3 180, 60 दूनी 120, 3:2। तो पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का अनुपात 3:2 है। ठीक है बच्चे? आपसे पूछा 18% की ब्याज दर पर कितना पैसा उधार दिया। टोटल कितना है? टोटल 44,500। टोटल है 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 44,500 रुपए है। कितने गुना? 5 × 8 40 और 5 × 9 45, 8900 गुना। दूसरा हिस्सा 2 × 2 की वैल्यू भी 8900 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 178, 160 और 18, 17,800 रुपए। तो सेकंड जो हिस्सा है मेरे प्यारे भाई, वो 17,800 रुपए है। ये सवाल का आंसर है। INR है, इंडियन रुपीज। INR मतलब इंडियन रुपीज। ओके, ये थोड़ा आसान था, पिछला वाला मुश्किल था कुछ। ऑब्वियसली बैंक पीओ की SBI पीओ का है मेरे दोस्तों, तो दम होगा। SBI पीओ बनना ये आसान काम नहीं है।